नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिजीत तिवारी। आज हम बात करेंगे पर्यटन उद्योग को लेकर। मध्य प्रदेश सरकार औद्योगिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लगातार काम कर रही है। मध्य प्रदेश में पर्यटन विकास को नई दिशा देने के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंत्रालय में आयोजित टूरिज्म बोर्ड की बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिए। बैठक में पर्यटन को उद्योग का दर्जा देने, हेल्थ और वेलनेस टूरिज्म को बढ़ावा देने और पीएम श्री हेलीकॉप्टर सेवा सहित विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश में पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिलाने के लिए आवश्यक पहल की जाए। इससे नवाचार के इच्छुक व्यक्तियों तथा उद्यमियों को सुविधाएं उपलब्ध होगी, जिससे प्रदेश के विभिन्न अंचलों में पर्यटन गतिविधियों के संचालन और सुविधाओं के विस्तार में आसानी होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में हेल्थ और वेलनेस टूरिज्म को बढ़ावा देने की पर्याप्त संभावनाएं हैं। ऐसे में पर्यटन विभाग लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा तथा आयुष विभाग के साथ मिलकर परस्पर समन्वय से गतिविधियां संचालित करें। जिन राज्यों में ऐसी गतिविधियां संचालित हैं, उनका अध्ययन कर प्रदेश में संभागवार कार्य योजना बनाई जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि वेलनेस टूरिज्म को प्रोत्साहित करने में धार्मिक संस्थाओं और ट्रस्टों का भी सहयोग लिया जाए। प्रदेश के इतिहास और संस्कृति पर केंद्रित तथा उनसे संबंधित फिल्मों के निर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए निर्देश भी दिए। बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश में पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिलाने के लिए आवश्यक कदम तेजी से उठाए जाएं, ताकि पर्यटन क्षेत्र में नवाचार करने वाले व्यक्तियों और उद्यमियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हो सके। उन्होंने कहा कि वैश्विक स्तर पर संचालित वन्य जीवों और वनों पर केंद्रित टीवी चैनल्स पर मध्य प्रदेश के समृद्ध वनों और जैव संपदा के प्रस्तुतिकरण के भी प्रयास किए जाएं। तो मध्य प्रदेश में अब पर्यटन को उद्योग के तौर पर विकसित किया जाए, यानी कि पर्यटन उद्योग जब होंगे और इस पूरे पर्यटन उद्योग को लेकर तमाम तरह की जो योजना है वो भी बनाई जाएंगी। अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म और वन्यजीव आधारित टीवी चैनल्स पर इनका प्रसारण किया जाएगा। प्रदेश के समृद्ध जंगलों और जैव विविधता का प्रभावी प्रस्तुतिकरण सुनिश्चित किया जाए। ये बात खुद सीएम ने बैठक में कही है। पीएम श्री पर्यटन हेलीकॉप्टर सेवा के तहत इंदौर, उज्जैन, ओमकारेश्वर को जोड़ा जाएगा। भोपाल, मढ़ई, पचमढ़ी और जबलपुर, बांधवगढ़, कान्हा सेक्टर से सेवाएं शुरू होगी। तो सिंगस्त 2028 की तैयारियां, ग्रामीण पर्यटन, साहसिक एवं तमाम सारी जो योजना है वो इस दौरान देखने को मिलेगी। साथ ही निवेश संवर्धन और पर्यटन के राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रचार प्रसार की रणनीति का विस्तार भी किया जाएगा। तो कुल मिलाकर मध्य प्रदेश का जो पर्यटन है वो दुनिया भर में पहुंचे। यहाँ पर पूरे देश से, पूरी दुनिया से लोग आए, यहाँ के पर्यटन का दीदार करें। और विशेष तौर पर जब पर्यटन को उद्योग का दर्जा मिल जाएगा तो तमाम तरह की सहूलियतें भी वहां पर देखने को मिलेंगी, क्योंकि जब किसी उद्योग की बात आती है तो वहां पर कई योजनाओं से उनको जोड़ा जाता है। तो आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको परिचय करवा देते हैं अपने मेहमानों से। हमारे साथ डॉक्टर अजय कुमार भट्टाचार्य, पूर्व एमडी एमपी इको टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड, जुड़ गए। आपका बहुत स्वागत है। साथ ही भास्कर सिंह बघेल, एवीपी आईजीएस, हमारे साथ जुड़ गए। आपका भी बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत डॉक्टर अजय कुमार जी से करूंगा। अजय जी, देखिए, पर्यटन उद्योग की बात कही जा रही है, लेकिन अगर पर्यटन को उद्योग का दर्जा मिल गया तो उससे मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था में और रोजगार में कितना प्रभाव पड़ेगा? धन्यवाद अभिजीत। सबसे पहले तो मैं ये बधाई देना चाहूँगा कि इस महत्वपूर्ण विषय पे एक चर्चा हो रही है और मुख्यमंत्री जी इस पे काफ़ी गंभीर हैं और इसको मध्य प्रदेश में पर्यटन उद्योग को और अधिक स्थायी और एक संस्थागत विकास के लिए प्रयास किया जा रहा है। तो ये एक मतलब जानी हुई बात है कि टूरिज़्म इज़ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इन द वर्ल्ड। जो सबसे गतिशील उद्योग के रूप में माना जाता है पर्यटन को। अभी जो है ग्लोबल इकोनॉमी में जो टूरिज़्म का कंट्रीब्यूशन है वो करीब 10% है। अगर 2024 का हम देखें तो लगभग 1000 लाख करोड़ का जो है इसमें पर्यटन से जो है पर्यटन का कंट्रीब्यूशन रहा है। और इसमें आपका जो अगर इंडिया के लेवल पे देखें तो करीब 1000 करोड़ 2024 में था, जिसमें कि 1000 लाख करोड़ जो है वो ग्लोबल लेवल पे है और 15 लाख करोड़ जो है नेशनल लेवल पे है, डोमेस्टिक है, और करीब जो है 3 लाख करोड़ जो है वो आपका इंटरनेशनल टूरिज्म से आ रहा है। तो इसमें एक जो बात उभर के आती है कि जो है टूरिज्म सेक्टर का बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है ग्लोबल लेवल पे, नेशनल लेवल पे, रीजनल लेवल पे, और मध्य प्रदेश में भी इसका बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। और इसको चिन्हांकित करके मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि सारे सेक्टर्स को इसमें इन्वॉल्व करके जो ज़्यादा से ज़्यादा पर्यटन को जो है संस्थागत विकास किया जाए। इसमें एक मैं जोड़ना चाहूँगा, आपने बहुत सारे विभागों का नाम लिया इसमें, लेकिन जो मध्य प्रदेश में करीब जो है आपका 70% पर्यटन जो है प्रकृति आधारित है।
यानी आपके जो है जंगल, यहाँ पे जंगल बहुत ज़्यादा है, तो राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क है, सेंचुरीज हैं, ये बहुत ज़्यादा है। तो हमारे जो करीब करीब 70% पर्यटन है वो आपका वन आधारित या प्राकृतिक संसाधन आधारित है इसमें। और इत्तेफाक से जो हमारे नेशनल वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, जैसे आपका आप भीमबेटका ले ले, वो भी या तो ये भी तीन मध्य अजय जी, प्रदेश। मेरा मेरा ये सवाल था कि अगर पर्यटन को उद्योग से जोड़ दिया है, यानी कि उद्योग का दर्जा मिल जाएगा पर्यटन को, तो क्या बदलाव देखने को मिलेंगे? आप मुझसे पूछ रहे हैं? जी। हाँ, इसमें क्या है, तरह तरह के सारी संस्थाएं इससे के साथ जोड़ेंगी और इसमें जो है और अधिक एक विकास होगा और इसमें और आपके रोजगार बढ़ेंगे और इसमें एंटरप्रेन्योरशिप आएगा, उद्यमिता का विकास आएगा। पर्यटन वैसे ही एक उद्योग है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि पर्यटन ऑलरेडी एक उद्योग है, तो इसका मुख्यमंत्री जी का प्रयास है कि इसका संस्थागत विकास हो, मतलब एक उद्योग के रूप में इसका संस्थागत विकास हो, एक मतलब होलिस्टिक इंटीग्रेटेड अप्रोच जिसे कहते हैं कि जो इससे जुड़े हुए विभाग हैं या मिनिस्ट्रीज है, डिपार्टमेंट्स है, सभी को इंटीग्रेट करके जो है एक हमारा समन्वित विकास हो इस पर्यटन उद्योग का। यानी कि उद्योग के अगर इसको उद्योग का दर्जा मिल जाएगा तो जो योजनाएं उद्योग को लेकर चलाई जाती हैं, जो तमाम सहूलियतें उद्योग के लिए दी जाती हैं, उससे इसका जो है वो और प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन देखने को मिलेगा और इसमें जो है वो इस पूरी फील्ड का विकास और तेजी के साथ होगा। हाँ, ये एक अच्छा आपने पॉइंट बताया कि जो इंसेंटिव्स हैं, जो इंसेंटिव्स हैं, टैक्सेस हैं और जो दूसरे डायमेंशंस जुड़े हुए हैं, जो उद्योगों को जिससे फायदा होता है, वो भी जो है पर्यटन को के उद्योग के रूप में भी उन सारी चीज़ों का फायदा होगा और थोड़ा उसमें तेजी आएगी और उसका विकास होगा। ठीक है भास्कर सिंह जी, देखिए कहते हैं कि अगर किसी राज्य की, प्रदेश की या किसी शहर की अर्थव्यवस्था अगर पूरे का पूरा इकोनॉमी का अगर पहिया घूमेगा तो पर्यटन के आसपास ही घूमता है, क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति किसी दूसरे क्षेत्र में जाता है या मध्य प्रदेश में कहीं दूसरे शहरों के व्यक्ति या दूसरे राज्यों के या दूसरे देशों के व्यक्ति आते हैं और अब वो कहीं पर जाते हैं तो वहां रुकते हैं, तो होटल से जो होटल व्यवसायी होता है उसको फायदा होता है, ऑटो करते हैं तो ऑटो वाले को फायदा होता है, जिस ट्रेन से आते हैं तो वहां जहां उतरते हैं उन तमाम लोगों को फायदा, यानी कि जो सभी लोग हैं उस क्षेत्र के उन सभी को फायदा होता है और इकोनॉमी का पूरा पहिया घूमता है। अब इसको रफ्तार देने के लिए मुख्यमंत्री ने एक पूरा प्लान बनाया है, कैसे देखते हैं? देखिए, ये जो उद्योग का दर्जा देने की बात है, ये केंद्रीय पर्यटन विभाग ने लास्ट ईयर ही ये सारे स्टेट्स को निर्देश दिया था कि सभी राज्य हो सके तो पर्यटन को उद्योग का दर्जा दें और बहुत सारे स्टेट्स में जैसे गोवा, गुजरात, राजस्थान ने पहले अपने यहाँ दर्जा दे चुका है। एमपी में अगर ये दर्जा देने की बात हो रही है तो बहुत अच्छी ये पहल होगी। हालांकि इसको लेके पिछले कई सालों से मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड काम भी कर रहा है उसी दिशा में और शायद आज अगर इस पे बात हो रही है तो एक तरीके से सार्थक बात है ये, क्योंकि इससे ना केवल आप देखेंगे कि सिर्फ टूरिज्म, जैसा बताया अजय जी ने भी, कि बहुत फास्ट ग्रोइंग जो है इंडस्ट्री है ये, और इससे ना केवल आप देखेंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होगा, इसके अलावा बहुत सारा इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आएगा। आप देखेंगे बहुत सारे लोग इन्वेस्टर हैं जो यहाँ देश में से अलग अलग यहाँ इन्वेस्ट करेंगे। इसके अलावा आप जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोड है, परिवहन है, जो है एयरपोर्ट्स है, जो हेलीकॉप्टर की बात सीएम ने कही अलग अलग जगह उस तरह से कॉरिडोर बनाने की, तो इस तरह की चीजें डेवलप होंगी। और इसके अलावा आप देखेंगे रोजगार का सृजन इसमें बहुत तेजी से होगा। आज भी आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश में 3-4 इंस्टीट्यूट हैं जो पूरी तरीके से डेडिकेटेड हैं टूरिज्म से रिलेटेड, जो लोगों को ट्रेंड करने में, चाहे IIHM हो या एक मध्य प्रदेश करके है इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटैलिटी ट्रैवल जो है जो भदभदा रोड पे है, इंदौर में ऐसे इंस्टीट्यूट है, और ट्रैवल जो ग्वालियर में, यस यस यस, फूड एंड क्राफ्ट में का इंस्टीट्यूट है रीवा में, जबलपुर वगैरह में। तो ये ऑलरेडी इस तरह के लोगों को ट्रेन कर रहे हैं। जो एमपी के लोग हैं, गांव के बच्चे निकल के आ रहे हैं, तो अलग अलग तरह से यहाँ जा करके कोर्स करके इस तरह का एक तरीके से अपनी स्किल डेवलप कर रहे हैं। तो ये एक बहुत मतलब एक तरीके से देखिए कि इसमें बहुत मल्टीपल चीजों को इसमें फायदा मिलेगा। फिल्म नीति इन्होंने बना दी है ऑलरेडी, इसमें सब्सिडी दे रहे हैं, 100 करोड़ के इन्वेस्टमेंट में 30 करोड़ की सब्सिडी दे रहे हैं। तो पीछे से तैयारियां ऑलरेडी चल रही हैं। आप देखेंगे होम स्टे का बहुत अच्छा पिछले कई सालों से चल रहा है। हम लोग खुद ही इंडियन गवर्नमेंट सर्विसेज करीब 62 होम स्टे बना रही है अलग अलग तीनों टाइगर रिजर्व एरिया में। तो ये सारी चीजें जो है एक दूसरे से जुड़ी हैं। अगर आप देखेंगे हॉस्पिटैलिटी है, होटल इंडस्ट्री है,
इवेंट इंडस्ट्री है ना, ये सब चीजों में बहुत तेजी से इसमें ग्रोथ होगी, बदलाव होगा। और ना केवल इंफ्रास्ट्रक्चर बदलेगा, लोगों का माइंडसेट बदलेगा, और इसमें आप देखेंगे कि मेल और फीमेल दोनों को कहीं ना कहीं इसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में और यानी कि बहुत बड़े स्तर पर इसमें रोजगार फायदा सृजन भी होगा। होगा, बहुत बड़े स्तर पर लोगों को एकदम रोजगार भी मिलेगा। एकदम जीडीपी, गवर्नमेंट की मैंने सरकार की जीडीपी में बहुत तेज ग्रोथ आएगी इस सब चीजों में। तो ये एक अच्छी पहल है जो आई थिंक अब समय भी आ गया एमपी में इसको करना चाहिए। बहुत सारे ऑफबीट डेस्टिनेशंस हैं जो अभी एक्सप्लोर नहीं है, बिल्कुल वहां भी लोग बिल्कुल। है मेरा ना, मेरा उससे इसी एक्सप्लोर आपकी इसी लोग कर इसी रहे इसी हैं। बात से जुड़ा यस, हुआ एक सवाल है। देखिए, मध्य प्रदेश में बहुत सारी ऐसी जगह है जहां दुनिया भर से लोग आते हैं और जो कि खूब प्रचारित भी है, दुनिया भर के लोग वहां पर पहुंचते हैं। लेकिन मध्य प्रदेश में कई ऐसी सुंदर जगह है जो कि अभी तक जिनका उतना प्रचार प्रसार नहीं हो पाया है। तो क्या जब उद्योग का दर्जा मिल जाएगा तो ऐसी जगहों को भी सामने लाया जाएगा, उनका भी प्रचार किया जाएगा? निश्चित रूप से ये अभिजीत जी, ये सारी संभावनाएं बनती हैं और शुरुआत भी हो चुकी है। आप देखेंगे बहुत सारे ऑफबीट डेस्टिनेशन आजकल पॉपुलराइज हो गए हैं। आप यहाँ देखेंगे कि बहुत सारे हम लोग के होम स्टे का एक छोटा सा उदाहरण आपको दे रहे हैं कि बहुत सारे होम स्टे में, चाहे ओरछा में होम स्टे हैं या तामिया के होम स्टे हैं, फिल्म की शूटिंग हो रही है, फॉरेन टूरिस्ट काफी आ रहे हैं। तो ये लगातार ये प्रमोट हो रहा है और बहुत सारी जो छोटी छोटी जगहों को प्रमोशन मिल रहा है। तो ये और इसके अलावा जैसे आप देखेंगे ना कि जो हमारे टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, चाहे टाइगर रिजर्व एरिया है या जो महेश्वर वाला कॉरिडोर है, उज्जैन महेश्वर ओंकारेश्वर वाला, या ओरछा और खजुराहो वाला कॉरिडोर है, जबलपुर का कान्हा किसली वाला जो कॉरिडोर है, इन सबको बहुत तेजी से ग्रोथ मिलेगी और वहाँ लोकल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन काफी होगा। इसके अलावा आप देखेंगे कि जो हैंडीक्राफ्ट या हैंडलूम इंडस्ट्री है, इसको बहुत प्रमोशन मिलेगा। तो ये सब चीजें हैं जो कहीं ना कहीं इंटरलिंक्ड हैं और इससे राज्य की जीडीपी में बहुत ग्रोथ होगा। और ये अच्छी पहल है ये। मतलब पिछले 4-5 सालों से आप देखेंगे कि जो चीफ मिनिस्टर मोहन यादव जी या धर्मेंद्र भाव लोधी जी जो पर्यटन मंत्री हैं, या शिवशंकर शुक्ला जी, इसमें बहुत अहम रोल है और तीनों लोग एक ही डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। बड़ी बात ये है, और जो भी आप देखेंगे टूरिज्म बोर्ड की बहुत सारी स्कीम है, चाहे होम स्टे स्कीम है, ग्राम स्टे स्कीम है, एक सेफ टूरिज्म डेस्टिनेशन फॉर वुमेन स्कीम है, ये सब कहीं ना कहीं आपस में इसी जो उद्योग का दर्जा दिए जाने वाली के पहले की बेसिक तैयारियां हैं जो ऑलरेडी उन्हें यहाँ हो चुकी हैं। तो यहाँ का इन्वायरमेंट इकोसिस्टम पूरी तरीके से रेडी है, इस पर काम करने की जरूरत है और बहुत अच्छा इसका रिजल्ट आएगा। अभी अभी भास्कर सिंह जी, अभी आप तमाम सारी स्कीम्स को लेकर बात कर रहे थे। देखिए, मध्य प्रदेश में कई सारी ऐसी जगह है और अगर हम स्कीम्स को लेकर बात करें, मध्य प्रदेश की सरकार की ओर से तमाम सारी स्कीम्स चलाई जा रही हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के कई सारे ऐसे युवा है या ग्रामीण क्षेत्रों को हम देखें कि जहां पर पर्यटन की अपार संभावना है और लोग वहां पर पहुंचते भी हैं, लेकिन उस स्तर पर उनका प्रचार प्रसार न होने की वजह से वे वहां से पलायन कर जाते हैं और रोजगार की तलाश में कहीं चले जाते हैं। लेकिन अगर वे उन पर ही ध्यान देने लगे, अपने क्षेत्र में ही पर्यटन को या जो उनकी जो भौगोलिक विरासत उन्हें मिली है, जो सांस्कृतिक विरासत है, उस पर भी ध्यान केंद्रित करने लगे, तो ये सरकार के साथ ये समन्वय कैसे बैठाया जाए फिर? देखिए, इसमें अभिजीत जी सबसे बड़ी चीज ये है कि आपका कहना सही है कि पलायन अभी भी रुक नहीं रहा है और ये इस तरह के जो अवसर हैं कहीं ना कहीं पलायन को का जो एक पुश फैक्टर है उसको रोकते हैं। और सरकार ने पिछले सालों में काम भी किया। अगर आप देखेंगे कि माने एमपी में करीब 50 डेस्टिनेशन को बहुत तेजी से डेवलप किया जा रहा है पिछले 3-4 सालों से। तो और वहां देखेंगे हम लोग खुद ही उसमें इन्वॉल्व रहे हैं बहुत सारी स्किल ट्रेनिंग में। आप देखेंगे हम लोग गाइड का ट्रेनिंग, जिप्सी आप मढ़ई जाएंगे आप देखेंगे जिप्सी ड्राइवर वहां महिलाएं हैं, गाइड का ट्रेनिंग हो गया, नेचुरल जो नेचर गाइड हैं आप देखेंगे, हॉस्पिटैलिटी, फ्रंट ऑफिस, इस तरह के बहुत सीरीज ऑफ ट्रेनिंग गवर्नमेंट कर रही है। तो लोग युवाओं को रोजगार के मिला भी है बहुत सारे। आप देखेंगे अगर डेटा देंगे टूरिज्म बोर्ड से मांगेंगे तो आपको बहुत सारा चेंज दिखेगा, बहुत सारा ट्रांसफॉर्मेशन दिखेगा, बहुत सारे लोग एम्प्लॉयबल होंगे इसमें। और सरकार अगर उद्योग का दर्जा देने से ये होता है कि मल्टीपल जो डिपार्टमेंट्स हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, वो इन्वॉल्व होते हैं, तो विजिबिलिटी आती है, उसका प्रमोशन होता है। वो उसको लेकर के गवर्नमेंट में कि बहुत सारे ब्लॉगर्स आते हैं, बहुत तरह की उससे प्रचार प्रसार जुड़ा होता है, तो और इससे एक माहौल बनता है, तो इससे और उसको गति मिलती है। तो आई थिंक इस पर उद्योग का दर्जा दिए जाने से इन सब चीजों में बहुत तेजी से इम्प्रूवमेंट होगा और निश्चित रूप से इसका प्रभाव जो इसका लाभ है युवाओं को मिलेगा, राज्य के युवाओं को। ठीक।
अजय कुमार जी, देखिए, हमने अगर हम टूरिज्म की बात कर रहे हैं जब, तो दुबई याद आता है, क्योंकि दुबई में जो टूरिज्म को लेकर लाखों लोग वहां पर पहुंचते हैं, सालों में कई हजार करोड़ का वहां पर कारोबार टूरिज्म को लेकर होता है। और वहां का जो टूरिज्म है वो ज्यादातर आर्टिफिशियल टूरिज्म वहां पर डेवलप किया गया, आर्टिफिशियल वहां पर ऐसी चीजें बनाई गई हैं जिनको देखने के लिए, दीदार करने के लिए लोग जाते हैं। तो क्या मध्य प्रदेश में भी इस प्रकार की जो है वो डेवलपमेंट किए जा सकते हैं? हाँ, इसमें मैं आपने एक जो पॉइंट कहा था कि मल्टी स्टेक होल्डर जो जो हमारा टूरिज़्म है, स्पेशल इको टूरिज़्म है, ये मल्टी स्टेक होल्डर है। मतलब इसमें बहुत सारे जो लोग इन्वॉल्व हैं, चाहे ड्राइवर ले लें, आपके मटेरियल सप्लायर ले लें, तो एक ये सबसे ज़्यादा मल्टी स्टेक होल्डर इंडस्ट्री है ये टूरिज़्म जो है। इसमें एक और जो है कि बहुत सारे जो डिपार्टमेंट जोड़ने से इसमें ये फ़ायदा होगा कि कन्वर्जेंस होगा। बहुत सारे डिपार्टमेंट्स के जो है स्कीम्स का जो है इसमें कन्वर्जेंस होगा, तो उससे फ़ायदा होगा, मल्टीप्लायर इफ़ेक्ट इसमें आएगा। और जो एम्प्लॉयमेंट की बात की, तो ये भी जो है मैंने बताया कि सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेटिव सेक्टर है ये। हर 10 लाख का जो इन्वेस्टमेंट जब टूरिज़्म होता है तो 20 लोगों को परमानेंट या टेम्परेरी जॉब्स इसमें मिल जाते हैं। अब आप आ रहे कि जिसमें जो दुबई से जब हम कंपेयर कर रहे हैं, और वो बात मैंने इसलिए कही क्योंकि मैं उसको थोड़ा सा क्लियर कर दूं, क्योंकि यहाँ पर जो हमारी प्राकृतिक सौंदर्यता है वो जगह जगह है, वो है हमारे पास, वो हमारी धरोहर है। लेकिन कई सारे ऐसे क्षेत्र हैं, ग्रामीण इलाके हैं, जो कि अभी तक उतने विकसित नहीं हो पाए। और अगर उन क्षेत्रों में हम ऐसे ही कोई जो है वो आर्टिफिशियल जो है पर्यटन स्थल बना दिए जाए, तब वहां की अर्थव्यवस्था पर उसका फर्क पड़ेगा। इसलिए मेरा ये सवाल था। नहीं, मुझे तो लगता है कि नहीं, आर्टिफिशियल की जरूरत नहीं है। मैं आपके जो नेचुरल जो लैंडस्केप है, नेचुरल इकोसिस्टम है, वो आप हमारे टूरिज्म का स्ट्रेंथ है, उसमें हमको ज़्यादा फायदा होगा। इसमें जो मैं समझता हूँ कि जो आप शायद कहना चाहते हैं कि यहाँ पे हमारी जो मैनेजमेंट है, जो व्यवस्था है, जो कम्युनिकेशन है, डेस्टिनेशन डेवलपमेंट है, उसमें हमको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। जैसे दुबई, उन चीज़ों को हमें आर्टिफिशियल कुछ करने की जरूरत नहीं है कि जैसे हमारा जो देश का टूरिज्म ले लें, जैसे मध्य प्रदेश का मैंने 70% कहा, तो हमारे भारत का जो है पर्यटन का जो है 60% जो है प्रकृति आधारित है, और उसी के लिए लोग जो यहाँ आते हैं। तो उसी को हमें बढ़ाया जाए। यहाँ पे जो थोड़ी सी कमी मुझे नजर आई पिछले काफी सालों से, प्रयास सब हो रहे हैं। जैसे मध्य प्रदेश जो है पायनियर है इको टूरिज्म, फर्स्ट इको टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड जो है कंट्री का, वो मध्य प्रदेश से शुरू हुआ, मध्य प्रदेश में बना ये करने के लिए। और जो है हमारा पैकेजिंग, मतलब कई सारे चीज़ें, जैसे अभी मैं वहाँ गया था, पनामा गया, तो पनामा में जो है जो वहाँ पे जो मुझे देखना था, मुझे यहीं से सारी जानकारी मिल गई, व्यवस्था मिल गया, आपका ट्रांसपोर्टेशन मिल गया, सब कुछ मिल गया। वहाँ जाके मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। तो यहाँ पे हमें थोड़ा ज़रूरत है जो लोकल वहाँ पे डेवलप करने की प्रॉपर। हालांकि एमपीटीएस में बहुत काम कर भी रहा है, क्योंकि ऐसी जगहों पर होम स्टेज बनाए जा रहे हैं जो घने जंगलों के बीच है, या तमाम ऐसे ग्रामीण इलाके हैं जो पहाड़ियों से घिरे हुए हैं। होम स्टे के है, लेकिन वहाँ पे जो आपका जो टूरिस्ट जो बाहर से, स्पेशली बाहर से आता है, वो क्या चाहता है? प्रॉपर सैनिटेशन, हाइजीन, सैनिटेशन, साफ सफाई। जैसे हमारे यहाँ जो है टूरिज्म स्पॉट्स पे टॉयलेट्स वगैरह इस तरह की व्यवस्था बहुत उस लेवल की नहीं रहती है। तो वहाँ का जो है प्रॉपर थोड़ा सा डेवलपमेंट, पैकेजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें कहीं जाना है, हमें कुछ देखना है, हमें खजुराहो जाना है, खजुराहो के साथ पन्ना का जो है राष्ट्रीय उद्यान है, उसका पैकेजिंग जो है, हमें और क्या क्या देख सकते हैं, उसका पैकेजिंग, प्रॉपर इंफॉर्मेशन और कम्युटेशन, मतलब जो आपका कम्युटेशन, ट्रांसपोर्टेशन, इन चीज़ों में हमें काम करने की जरूरत है। शायद इसीलिए मुख्यमंत्री जी का आइडिया ये है कि ये सारे लोग मिलके जो है, अब ट्रांसपोर्टेशन भी, भाई ट्रांसपोर्टेशन जहाँ ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो व्यवस्थित, आप ट्रांसपोर्टेशन कीजिए। तो ये सारे मिलके जो है उसको एक क्या कहते हैं, परफेक्ट डेस्टिनेशन डेवलपमेंट करना पड़ेगा। और उसमें जो आपका ये, हम दुबई वगैरह से ये फ़ायदा ले सकते हैं, जैसे वहाँ कोई भी जाता है, वाईफाई सिस्टम हो गया, तो क्या हमें वाईफाई सिस्टम है, प्रॉपर हाइजीन, क्लीनलीनेस, इसके साथ साथ वहाँ पे जो है हमें प्रॉपर व्यवस्था हो, उन्हें अच्छा हाइजीन, क्लीनलीनेस, ये सारी व्यवस्था वहाँ पे मिले। ठीक है भास्कर सिंह जी, पर्यटन के क्षेत्र में जो नीतियां मध्य प्रदेश की सरकार की ओर से चलाई जा रही है, और अब तो उद्योग का दर्जा देने की बात भी कही जा रही है, तो क्या लगता है कि ये निवेशकों को आकर्षित करेंगे जो पर्यटन के क्षेत्र में व्यवसाय करते हैं? अभिजीत जी, निश्चित रूप से इस पर पर्यटन विभाग का काफी फोकस भी है और सरकार का भी ध्यान है। तो आप देखेंगे कि अलग अलग तरह की जो ये पॉलिसी बना रहे हैं, उसमें सब्सिडाइज स्कीम है जिसमें काफी छूट मिल रही है लोगों को। तो ये सरकार ने ये काम शुरू भी कर दिया है, चाहे आप उसकी फिल्म नीति उठा के देख लीजिए,
या आप टूर एंड ट्रेवल ऑपरेटर के लिए जो तमाम इनकी पॉलिसीज है वो देख लीजिए, तो सब में कहीं ना कहीं छूट है। जो इन्वेस्टर हैं, इन्वेस्टर मीट हुआ था, आप देखेंगे इसके पहले जो हुआ था रीवा में, अभी आप देखेंगे यहाँ पे जो अभी हाल ही में एक प्रोग्राम हुआ है ट्रेवल मार्ट करके, आप देखेंगे। तो ये सारी चीजें सिर्फ यही है कि बाहर से लोगों को आकर्षित करना और एक मंच पे लेके आना, और उनको सरकार बताएं कि हमारे यहाँ जो लीगल कंप्लायंसेस हैं उन सब चीजों में कैसे हम छूट दे रहे हैं, सब्सिडी में कैसे छूट दे रहे हैं, तो वो सब उसको प्रचारित करने का जरिया है, और इससे डेफिनेटली लोग आकर्षित होंगे और हो रहे हैं। ये पॉलिसी में मैं थोड़ा कहना चाहूँगा कि जी। पॉलिसी जो है अच्छी है, मतलब उसको थोड़ा और हमें जो है इंडस्ट्री ओरिएंटेड बनाना पड़ेगा पॉलिसी को, जो है ताकि जो इंसेंटिव्स वगैरह भी हैं उसमें, तो और ताकि जो है ज़्यादा से ज़्यादा इसमें जो उद्योग का दर्जा देने से जो आपने बताया कि वो लोग इंटरेस्टेड होंगे जो इन्वेस्टर्स हैं, तो इन्वेस्टर्स ओरिएंटेड इनको बनाना पड़ेगा। और जो एंटरप्रेन्योरशिप है, जो यूथ लोग हैं, यूथ लोग अभी काफ़ी आगे आ रहे हैं और एंटरप्रेन्योरशिप में ला रहे हैं, उनके लिए और थोड़ा सा मतलब यूज़र फ्रेंडली, एंटरप्रेन्योरशिप फ्रेंडली एंड आपका जो इन्वेस्टर फ्रेंडली, और इसको बनाना पड़ेगा। ठीक है, देखिए आपने युवाओं को लेकर बात की है। भास्कर सिंह जी, युवाओं को इस पूरी मुहिम से कैसे जोड़ा जाए, क्योंकि ये कहते हैं कि युवा जब भी किसी मुहिम से जुड़ जाते हैं तो उस मुहिम के ज्यादातर सकारात्मक परिणाम ही देखने को मिलते हैं। एक्चुअली ये पूरा काम ही युवाओं का ही है। टूरिज्म इंडस्ट्री अगर आप देखेंगे तो पूरा युवाओं की इंडस्ट्री का, युवाओं का ज्यादा रोल है इस इंडस्ट्री में। हालांकि बहुत सारे जो सेल्फ एंटरप्रेन्योर हैं उनको भी बेनिफिट मिलता है अलग अलग तरह के बिजनेस और सारी चीजों में जुड़ के, लेकिन युवाओं का रोल आप देखेंगे कि इनको अलग अलग तरह का जो ट्रेनिंग्स है, मतलब एक तरीके से जो यहाँ इंडस्ट्री स्टेब्लिश होगी, इवन अभी भी अगर आप देख लीजिए होम स्टे और इस तरह की चीजें जो चल रही हैं, तो युवाओं के लिए बहुत सारे एवेन्यूज खुल रहे हैं। मतलब अगर आप देखेंगे एक होम स्टे, जैसे अभी आपने बताया अजय जी ने कि क्लीनलीनेस और इस तरह की चीजें, तो इस पर एक्चुअली गवर्नमेंट काम कर रही है। हम लोग भी खुद भी अगर आप किसी भी होम स्टे में देखेंगे तो गांव में बहुत प्रोफेशनलिज्म आ गया है, के साथ काम कर रहे हैं। ट्राइबल का होम स्टे है और बहुत प्रोफेशनली डील कर रहा है, वो लोकल कुजीन, लोकल खाना दे रहा है। और एक गांव के एक तरह का होम स्टे बनता है तो 25 से 30 युवाओं का एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। अलग अलग तरह के जो आइटनरी है, अगर आप देखेंगे कोई नेचर गाइड का है, कोई बुलक का ड्राइविंग करने वाले हैं लोग, कोई गाना बजाना वहां हो रहा है तो उसका ग्रुप है, ट्राइबल डांस है, इस तरह तो मल्टीपल चीजें वहां प्रोवाइड की जा रही हैं। तो और इसी तरह से आप देखेंगे, आप अभी सिंपल से एग्जांपल बताएं आपको, पचमढ़ी में एक होटल है जो जिसमें माने सर्वेंट से लेकर के मैनेजर तक सारा का सारा 15-16 स्टाफ पूरी तरह महिलाएं हैं। और वो हम लोगों ने ट्रेन करके अमलताज होटल को ट्रेन किया, जो एशिया का पहला होटल जहां महिलाएं रन करती हैं। तो सरकार का ध्यान इस तरफ है और ये युवाओं का भी ध्यान है कि ये इस तरह के जो अवसर खुल रहे हैं, जिसमें आपको देखेंगे कि मैनेजर की फ्रंट डेस्क में मैनेजर की पोस्ट है, गाइड है, या हॉस्पिटलिटी है, हाउसकीपिंग है, इस तरह की जो चीजें हैं, सिक्योरिटी गार्ड है, इस तरह के बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं जो कहीं ना कहीं माने उसके लिए सरकार तैयारी भी कर रही है और उस तरह के ट्रेनिंग भी प्रोवाइड कर रही है और लोगों को उससे जोड़ भी रही है। अब एक सिंपल से एग्जांपल बताया कि मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड ने 50 डेस्टिनेशंस का सेफ्टी ऑडिट किया है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से कि अगर टूरिस्ट आ रहा है तो कहाँ कैमरा लगा है, कहाँ टॉयलेट है, कहाँ बेस्ट फीडिंग सेंटर है कि नहीं है। तो गवर्नमेंट मल्टीपल चीजें इस दिशा में कर रही है। उद्योग का दर्जा देने से बहुत सारे और भी एवेन्यूज खुलते हैं लोगों को उससे जुड़ने के। मैं भास्कर के उसमें ऐड करना चाहूँगा यूथ के लिए। यूथ को जो है, मैं एक तो एक्टिविटीज़ में, क्योंकि जो टूरिज्म में होता है यूनिक एक्टिविटीज़ क्या है वो इम्पोर्टेंट होता है। तो एक तो एक्टिविटीज़ में, क्योंकि ये काफ़ी जो है डायनामिक होते हैं यूथ जो है। अब आप ले लो जो है बर्ड वाचिंग है, साइकिलिंग है, बैलूनिंग है, इस तरह की जितनी एक्टिविटीज़ है, तो नए नए एक्टिविटीज़ है, राफ्टिंग है। तो एक तो एक्टिविटीज़ में उनको डेवलप कर इन्वॉल्व करके इनको इन्वॉल्वमेंट रहेगा। दूसरा एरिया है उनका डेस्टिनेशन डेवलपमेंट में। हम एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करें, जो है जो छोटे छोटे डेस्टिनेशन डेवलप करके। जो आपको एग्जांपल दो, जैसे पेंच है, पेंच में आपको टाइगर नहीं दिखता, पेंच के बाहर रूखड़ है, वहाँ पे दिखता है।
तो आपने जो है एक, और रूखड़ जो है पार्क के बाहर है। तो इस तरह के जो डेस्टिनेशन डेवलपमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट से यूथ लोगों का इन्वॉल्वमेंट काफ़ी ज़्यादा होगा, और इससे और बड़ा एक इन्वॉल्वमेंट होगा उनका जो है आपका डिजिटल वर्ल्ड में, जो इतना पूरा जो है पूरा आईटी सेक्टर से आप भी टूरिज़्म हो रहा है। तो जितना ज़्यादा अच्छा इन्फॉर्मेशन वहाँ पे आपको मिलेगा टूरिज़्म के बारे में, उतना ज़्यादा लोग जो है अट्रैक्ट होंगे और उतना ज़्यादा वो इंटरैक्टिव होगा, जो है लोग पार्टिसिपेट करेंगे। तो ये 3 ऐसे एरियाज़ हैं जिसमें जो है जहाँ भी इनोवेशन है, डायनामिज्म है, वहाँ पे जो है वो सारे एक्टिविटीज़ में और जो है इन यूथ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और अभी बढ़ रहा है। ठीक है, समय की सीमा, इस चर्चा को यहीं विराम देना पड़ेगा। हमारे साथ जुड़ने के डॉक्टर अजय कुमार भट्टाचार्य जी, आपका बहुत शुक्रिया। भास्कर सिंह जी, आपका भी बहुत धन्यवाद। तो मध्य प्रदेश की प्राकृतिक सौंदर्यता का ज्यादा से ज्यादा लोग दीदार कर सके, यहाँ के जो पर्यटन स्थल है उनका प्रचार प्रसार हो सके, इसको अब उद्योग से जोड़ा जाएगा, उद्योग का दर्जा इसको दिया जाएगा, ताकि जब मध्य प्रदेश के विकास की बात कही जाए, मध्य प्रदेश के पर्यटन विकास की बात कही जाए, यहाँ की अर्थव्यवस्था की बात की जाए, तो उसमें पर्यटन का भी एक बहुत बड़ा हिस्सा हो। फिलहाल चर्चा में इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।